आवाज आ रही है? बर्ड्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको ये चीज़ पता है, कुछ प्लांट्स आपके पास जो है ग्रीन होते हैं, और वो उसकी और वो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल जो है ना, जो हमारे पास फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है से बनता है, उसकी वजह से जो है ना हमारे पास कुछ प्लांट्स ग्रीन होते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मली प्लांट्स देखे होंगे, उनका जो सरफेस ऑफ द लीव्स होता है वो ग्रीन होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास जो है ना क्या कहते हैं, हमारे प्लांट्स, हमारे जो लीव स्ट्रक्चर के ऊपर ना प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होती है, जो हमारे पास जो है ना लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और ये प्लांट किंगडम्स में जो है ना हमारे कुछ कुछ चीजें इंक्लूड्स हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की। फर्न्स किस तरह के होते हैं? एक क्लासमेट नहीं है अभी तक रहते। आवाज आ रही है? हमारे पास फर्न्स होते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको मेरी? ये हमारे पास फर्न्स का क्या कहते हैं, एक लीफ हमारे पास बेसिकली जो है ना, लीव्स है बेसिकली फर्न्स से किस तरह से होती है। सारा लीव्स का, और इनके जो लीव्स होते हैं ना, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है फर्न्स का, इसके इसके जो लीव्स होते हैं उसको हम फर्न्स कहते हैं। और ये जो है ना फ्लावर्स रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस कभी नहीं करते, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। इनके स्पोर्स जो है ना वो इनके अंडर साइड ऑफ द फर्न्स जो है ना, इनके जो है लीव्स पे, वहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है। और हमारे पास एक और है कि दो एग्जाम्पल्स है इन वाले हमारे पास जो फर्न्स भी है। एक स्ट्रोमा पे नहीं, जो हमारे पास सरफेस होता है ना हमारे पास लीफ के ऊपर, इसके ऊपर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं इनके। जो अंडर साइड हमारे पास जो लीफ के अंडर साइड पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ये सबसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इनके फ्लावर्स कभी नहीं होते। फ्लावरिंग प्लांट्स किस तरह के होते हैं पता है आपको? हमेशा हमें एक बार याद रखना है, हमारे पास जो फंड्स है ना हमारे पास मेडिसिनल यूजेस में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह के जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता था, बायो फर्टिलाइजर होते हैं हमारे पास ये। और कुछ फंड्स ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, हमें ये भी ध्यान रखना होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स का मैं आपको अभी करवाती हूँ। फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे पास इस तरह से होते हैं, एक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ सीड्स और फ्लावर्स, ठीक है। सीड्स उनकी ओवरी से क्या कहते हैं प्रोड्यूस होती है, जो हमारे फ्लावर के बेस पर होती है। और ये दो ग्रुप में डिवाइड होता है, मोनोडाइक्लोन्स एंड डाइक्लिडोन्स जो है हमारे पास दो, हमारे पास ग्रुप्स में जो है ना ये क्या कहते हैं डिवाइडेड होती है। और हमेशा याद रखिएगा, या तो क्या कहते हैं ये रिप्रोड्यूस करेंगे स्पेशली या तो फ्लावर्स में या तो सीड्स के जरिए। दूसरा, इनकी सीड्स हमेशा ओवरी में होती है, जो ओवरी हमारे पास जो फ्लावर की हमेशा बेस पे होती है। ये दो एग्जांपल्स हैं इस तरह के फ्लावर्स की। तो हमारे पास ये देखें, सनफ्लावर की सीड्स वगैरह हमारे पास, आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? कर्सर दिख रहा है आपको मेरा? तो आपने देखा है सनफ्लावर की जो हमारे पास जो मिडिल में एरिया होता है, यहाँ पे सीड्स होती है इनकी। Can you ask the question again, Saifullah? Assalamu alaikum Wajiha. Can you hear me? ओवरी की बात करो सैफुल्लाह। आपने स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है। वजिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका माइक कनेक्टेड नहीं है वजिया। Can you answer the chat please?
देखिए ओवरी जो है ना हमारे पास जो सीड प्रोड्यूस होता है ना बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए, वो जो है ना हमारे पास उसी जो हमारे पास सीड हमारे पास ओवरी के अंदर ही होता है। और ओवरी हमारे पास बेस ऑफ द फ्लावर की होती है। मैं आपको लास्ट चैप्टर में इसका वो दिखाऊंगी स्ट्रक्चर कि कहाँ पे ओवरी लोकेटेड है, कहाँ पे सीड जिसके हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। एक मिनट। जी हाँ, हेलो। दो टाइप से, और हमारे पास एक ये वाले बीट के प्लांट्स है। बीट का भी आपको पता है, दो तरह के हमारे पास प्लांट्स है यहाँ पे। हमारे पास ये है मोनोडाइक्लोन्स और ये डाइसेक्लोन्स है, दोनों इनके नेम्स है और दोनों एग्जांपल्स को आप यूज कर सकते हैं। एक जो है रिप्रोड्यूस करती है बाय फ्लावर्स, फ्लावर्स वाला ये है, सीड्स वाला हमारे पास बीट का है। अब हम इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जी हाँ, कैन यू हियर मी? आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही, आप चैट पे बोल दीजिए तो। अच्छा देखिए, हमारी क्लासेस कुछ हो चुकी है, चैप्टर मिडिल से चल रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप इसकी रिकॉर्डिंग से जाके देखिएगा। कुछ समझ नहीं आया आप उसे क्लास में पूछ लें, अगर आपको क्लास के बाद अगर पूछना तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बाकी मैंने 2 होमवर्क्स दिए थे और एक टेस्ट दिया था, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करके वो कर लीजिएगा, ठीक है? पर रिकॉर्डिंग पहले देखिएगा फिर होमवर्क करिएगा ताकि आपको आसानी हो। कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मुझे बताएगा, उसके बाद होमवर्क किया रखिएगा, फिर टेस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए हम इनको अब डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, फ्लावर्स को और लीव्स को। इनके तीन टाइप इनके पेटल्स होते हैं फ्लावर्स को, इस तरह के हमारे पास जो होते हैं ना, इसकी डिफ्रेंशिएशन दी हुई हमारे पास फ्लावर्स की और लीव्स की, ठीक है? जो हमारे पास इस तरह के फ्लावर्स होते हैं ना, इनके 3 मल्टीपल्स ऑफ पेटल्स होते हैं। और जो हमारे पास इस हमारे पास मोनोडाइक्लोटॉन्स के हैं, और जो हमारे पास डाइक्लोटॉन्स हैं उनके फ्लावर्स के मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 पेटल्स होते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। और लीव्स का, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, इसको जब कभी भी डिफरेंशिएट करना हो ना कि ये कौन सा वाला फ्लावर है, तो आप हमेशा मल्टीपल्स लिखेंगे कि मल्टीपल्स ऑफ 3 फ्लावर्स है, 3 पेटल्स हैं। अगर मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स है तो हमारे पास ये वाला होगा, मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 पेटल्स है तो हमारे पास ये वाला होगा। ये याद रखिए, याद रखिएगा इसे। इसके रिगार्डिंग एनी क्वेश्चंस? जी चैट बोल दो, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ रहे। देखिए लीव्स हमारे पास, लीव्स में हम देखते हैं हमारे पास इस तरह इनमें जो मोनोपेडल, एक मिनट, मोनोग्लाइकोटस हमारे पास एक ग्रास टाइप, जैसे कि हमारे पास इस तरह के प्लांट्स हैं जिसके जो फ्लावर्स जिसके पार्ट्स हैं मल्टी, जिसके पास लीव, हमारे पास बेसिकली जो इस तरह के पेटल्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे ऊपर अबव मैंने इसमें लिखी हुई भी होती है। ये आवाज आ रही है आप लोगों को? मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं ना, उसको हम मोनोडाइकोटिल्स कहते हैं। उसके मैं आपको एग्जांपल्स, एक तो आपने देखा हुआ सनफ्लावर है हमारे पास, सॉरी एक हमारे पास वीट का प्लांट है,
और ये सनफ्लावर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरह के प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं तो फ्लावर्स में या सीड्स पे, ये दो ग्रुप इस तरह के प्लांट्स को जो है ना हम जो क्या कहते हैं, इन दोनों को सीरीज का नाम देते हैं। और फिर ये फर्दर दो ग्रुपों में डिवाइड होते हैं। और इनका मतलब हमारे पास जो है ना प्लांट्स विद सीड्स, सीड्स के हैं प्लांट जिनकी सीड्स हो बेसिकली जो है। आपको एग्जांपल से बताया जैसे कि हमारे पास इस तरह के कुछ ऑनियंस वगैरह भी हमारे पास की एग्जांपल है। आवाज आ रही है? गाइस आवाज आ रही है? देखिए हमने अबव जो हमने पढ़ा था, ये इस तरह के प्लांट्स जो फर्न जिनके फर्न्स हैं बेसिकली, एक इस तरह के प्लांट्स होते हैं हमारे पास, और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और एक फ्लावरिंग होते हैं। जो हमारे पास प्लांट्स ऐसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें दो फॉर्म आती है। एक तो हमारे पास ये मोनो आती है और एक डाई आती है, ठीक है। दो दो हमारे पास फॉर्म आती है, और एक जो है एक की सीड्स हमारे पास जैसे कि फ्लावर की मोस्टली अंदर होती है जिनकी, और कुछ की जो है आपने देखा होगा, आपने वीट की सीड्स देखी होंगी किस तरह से वो कहाँ पर रोटेटेड होती हैं। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करें? बचिए कोई क्वेश्चन है तो ऐसे प्लांट जिसके जगह कहते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करें। आई गेस मैंने मीनिंग बता दिए शायद। आवाज आ गई थी उस वक्त आपको? मुझे तो मुझे लग रहा है मेरी वॉइस नहीं जा रही है। चलिए शुक्रिया। आवाज ब्रेक हो रही है। अब हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किस तरह से करें? मैंने आपको फ्लावर्स का बताया था। फ्लावर्स में अगर हमारे पास ये फॉर्म आएगी तो उनमें हमारे अब इस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर उसके पेटल्स जो है ना मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो हमारे पास इस तरह का होगा, और अगर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 हैं तो हमारे पास डाई होगा, ठीक है। लीव्स हमारे पास इस तरह से है। लीव्स हम दोनों में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? जो मोनो में हमारे पास लीव्स होती है ना वो पैरेलल उनकी वेन्स होती है। पैरेलल वेन्स होती है एक से ऊपर पैरेलल सीरीज, आपको पता है सीरीज में पैरेलल सीरीज में वेन्स होती है। और हमारे पास जो डाई में होती है उसको शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, बाकी ये चीजें आपको डिटेल्स में दूंगी या आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। बाकी डाई में हमारे पास जो है रिकुलेटेड लीफ वेन्स होती है। इसका मतलब ये है तो सारी एक साथ कनेक्टेड होती है, जैसे कि वेब लाइक स्ट्रक्चर में वेब नेटवर्क होता है पूरे लीफ के अंदर, इस तरह से कनेक्टेड होती है। हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। एक मिनट इसको मैं जूम करती हूँ। देखिए हमारे पास एक इसकी है, पेटल है इसके मल्टीपल्स ऑफ 3। हमारे पास कौन सा है? ये मोनोकॉट। फ्लावर पार्ट्स इन 3, 3 पेटल्स है इसके। लीफ की पैरेलल वेन्स है, ठीक है। और ये दूसरे वाले की हमने कैसे डिफरेंशिएट किया? फ्लावर पार्ट्स इन 4 और 5, 4 या 5 पेटल्स है इनके, मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5। अब इसके रेटिकुलेटेड वेन्स है इनके पास, आपने देखा सीरीज ऑफ एक वेब की तरह वेन्स है। ब्रांच रेटिकुलेटेड वेन्स का ब्रांच वेन्स भी आप कह सकते हैं। इसकी पैरेलल है, इसकी ब्रांच बिल्कुल एक वेब की तरह आप कह लें, और पूरे लीव में होती है। आपके थोड़ी सी एग्जाम्पल से आपको नजर आया इसका, थोड़ा समझ में आई एग्जाम्पल से? और ये जो आपने पिक्चर देखी है
दादा समझ में आ रहा है? फीचर्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस के फीचर्स क्या है? स्ट्रक्चर से डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी, फिर फीचर्स आप पढ़े क्योंकि क्लासिफिकेशन जरूरी है। वायरस हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये लिविंग थिंग कंसिडर्ड नहीं किए जाते, और ये कोई भी लाइव प्रोसेस जो है ना खुद से अगर नहीं होता इनके अंदर। और उसके अलावा ये एक होस्ट सेल में जो है ना अपना जो कहते हैं अपनी कॉपीज बनाते हैं। किसी भी होस्ट सेल के मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं ना वो उस पे ये लोग वो लेने के बाद जो है ना वहां पे मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। वायरस का स्ट्रक्चर जो है ना वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में इसमें होता है आरएनए और डीएनए एक प्रोटीन कोड के इनसाइड। ये देखिए हमारे पास इसको मैं पूरा पिक्चर नजर आ रही है, इसको वैसे जूम करूँ। देखिए ये डीएनए आरएनए की प्रोटीन कोड है हमारे पास। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोटीन कोड, इसके अंदर इसका जो है ना हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, और ऊपर भी इसके एनवेलप है। इसका पूरा डिटेल से बायोटेक में है। आरएनए फुल फॉर्म, डीएनए की फुल फॉर्म पता है? तो मैं आपको लिख के दे देती हूँ इसकी। वेरी नाइस पूछिए। न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास आरएनए की, मैं आपको इसकी स्पेलिंग लिख देती हूँ। चलो वजिया ने लिखती चली, वेरी गुड। वजिया रिबोन्यूक्लिक एसिड में ना स्पेस नहीं है हमारे पास, मैं आपको इस तरीके से ठीक है। अलग अलग लिखोगी ना तो शायद जो है ना मार्क्स कट एक साथ लिखा जाता है। लेट्स मूव फर्दर। अब हम कर सकते करें की के जरिए। की हमारे पास यूज होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये एक बेस्ड होती है सीरीज ऑफ क्वेश्चन में अबाउट इसके फीचर्स के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपने हिसाब से ले लें, हम एक ऑर्गेनिज्म है, हम अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो बेसिकली एक ना हमारे पास एक की कंस्ट्रक्शन का हमारे पास होता है, उससे हमारे पास कुछ फीचर्स लिखी होती है, उसके जरिए जो है ना हम आइडेंटिफाई करते हैं। डाइकोटोमस मींस ब्रांचिंग इनटू टू, इसका मतलब है दो ब्रांचेस में जो है ना इसको कन्वर्ट करना। मैं आपको इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ, देख रहे हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमारे पास ये की मेथड है। इससे हमें फायदा होता है कि हम जो है ना ऑर्गेनिज्म को जो है ना क्योंकि हम बाकायदा नेम दे सकते हैं इस तरीके से कि हम उनको कहे चूज करें, कोई भी इंसान चूज कर सकता है इसके फीचर्स को देख के आइडेंटिफाई करके उसको बेसिकली वो स्पेसिफिक हम वो दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं हम हमारे पास काफी ऑप्शन होते हैं जैसे कि ए बी सी डी करके हमने कोई ऑप्शन दे दिया, और हमारी हर चॉइस जो है ना वो यहाँ पे क्या कहते हैं उस यूजर को जो है ना एक या उससे ज्यादा डिस्क्रिप्शन को चूज करने देती है। हम क्लासिफाई करने के लिए सही से जो हम यूजिंग की हम नेविगेट कर सकते, जिस तरह से इजीली हम क्लासिफाई कर सकें और ऑर्डर कर सकें किस तरीके का। आपको एक सिंगल ऑर्गेनिज्म पिक करनी है, उसके बाद स्टार्ट करना है, उसके बाद जो आपकी स्टेटमेंट्स है ना उसको फॉलो करना जब तक आपको उसका नाम ना मिल जाए। और आपने फिर उसके बाद दोबारा एक ऑर्गेनिज्म लेना है, उसके बाद आपने की से जरिए फाइंड करना है। मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, ये हमने क्या लिया, डायग्राम चोजर ली, हमने एक लीव लिया, ठीक है। अब हम हमारे पास ये की है और आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? मैं लिखा लीव सर्वर लीव्स, लीव सर्वर लीवलेट्स गो टू टू,
Leaf with one large leaf blade, go to 3. Leaf are broad and flat. इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हमारे में, बेसिकली की दी हुई है किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हमें ये चीज इस्तेमाल करनी आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमारे पास लीव इस तरह का हो तो छोटे छोटे सर्कुलर लीफलेट्स होंगे, तो हम 2 की तरफ जाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा होगा कि लार्ज लीफ है विद ब्लेड, लार्ज लीफ विद वन लार्ज लीफ ब्लेड, बिल्कुल एक सिंपल लीफ है, उसमें कुछ सिंपल छोटे लीफलेट्स नहीं है, छोटे छोटे लीफ आपने इसमें देखा है तो छोटे छोटे लीफलेट्स है। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है? कर्सर नजर आ रहा है आपको? जी इसमें सिर्फ एक ही लगेगा, लीफ विद टू डेट, ये भी लगेगा, इसमें सेवरल लीफलेट्स भी हैं, तो ना हमारे पास 2 भी हमारे पास इसमें की का यूज होगा। अब इसमें आने का लीफ आर ब्रॉड एंड फ्लैट, लीफ आर नैरो एंड हेयर लाइक, ये दोनों हमारे पास नंबर 2 नहीं है। हमारे पास डी लग सकता है, हमारे पास ये भी लग सकता है, सेवरल लीफलेट्स भी है इसमें, आप भी देखें छोटे छोटे इसमें वो है। डी होगा 3 लगेगा। मैं आपको की, आपको मैं एक तो ये की का एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। ये देखें हमारे पास कितनी 5 स्पीशीज दी हुई। हमारे पास ये 5 स्पीशीज दी हुई है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी स्पीशी है ये। हमने ए टू ई से लेके हमें वहां पे लेटर लिखना जो उससे बिल्कुल सिमिलर लग रही है, ठीक है? बचिया आवाज आ रही है? दायबा सैफ आवाज आ रही है? अब देखिए हमारे पास क्या है, बॉडी इज कम्प्लीटली और पार्टली कवर्ड इन शेल, ठीक है? अब हमने यहाँ पे देखना है हमारे पास ऐसा कौन है। हमारे पास ऐसा कौन सा हमारे पास स्पीशीज है, बताएं जिसकी बॉडी जो है तो आधी या फुली कवर्ड इन शेल में। हमारे पास ये वाला है, इसकी फुली कवर्ड है, स्नेल है हमारे पास। एक ये वाला भी है हमारे पास। तो हम बेसिकली इनके जो नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, सी और डी, पार्टली या फुली कवर्ड है। बॉडी इज नॉट कम्प्लीटली और पार्टली कवर्ड इन अ शेल, ऐसा हमारे पास कोई है, हमारे पास ई ऐसा ऑर्गेनिज्म है। इस तरह से हमने जो स्पेसिफाई कर रहा है ना हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, और हमने कोई ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, हमें फॉर 5-6 ऑर्गेनिजम्स दिए हुए और हमें उनकी एक ऐसी की दी हुई है, तो हमने जब भी हमसे कोई आइडेंटिफिकेशन पूछेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल हमें जाकर पूछा हुआ है कि जैसे कि अब कौन सा हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है मौजूद है जिसकी बॉडी पे कोई शेल वगैरह नहीं है, ना आधा कवर्ड ना फुली कवर्ड है, ठीक है? तो हम वो ऑप्शन यहाँ पे लिख देंगे। बेसिकली ये चीज जो है ना हमारे पास ज्यादा एमसीक्यू बेस में आता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, ये की आपको यूज करनी आनी चाहिए इसका आइडिया, और इसको इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द की और एनीथिंग एल्स? आज जो भी करा है डायपर सब क्लियर है? डायबा सैफुल्लाह सैफुल्लाह सब क्लियर है? डायबा देखिए अब जो है ना ये चैप्टर हमारा एंड हो गया है क्लासिफाइंग प्लांट्स का। हमारे पास अब जो है ना सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, ठीक है? तो इसके आप इस चैप्टर का आपका है टेस्ट, एक टेस्ट मैंने दिया था। मैं चाहती हूँ जो जिन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं की है, जो बेसिकली पहले क्लासेस में नहीं आए थे, वो जाके हमारे पास जो है ना रिकॉर्डिंग्स देखें, जो टेस्ट अभी जो दिया हुआ है, और होमवर्क वो अटेंड करें और मुझे सेंड करें। बाकी उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है? लाइव लेक्चर एंड हो गई, लेक्चर बेसिकली आज यहीं तक था कि तो चैप्टर हमारा ये खत्म हो चुका है। कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन आस्क, और जो न्यू ज्वाइनर्स है कैन यू प्लीज कम ऑन द कॉल?
वेलकम लाइबा। जी हाँ, can you please come on the call if you're audible? अच्छा, आपको आपने सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह की आपको लिंक वगैरह मैंने सेंड कर दिया था। नोट्स अभी इसके हाफ अपलोड हो जाएंगे, हाफ मैं भी करूंगी, और जितना मैंने कराया है ना इस क्लास से मैं नोट्स में आपको देती जाऊंगी, तो इसका टेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अभी एक टेस्ट मैंने आपको असाइन किया था प्लस होमवर्क, तो पहले वो रिकॉर्डिंग्स देखिएगा, फिर होमवर्क अटेंड कीजिएगा, फिर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, और संडे वाली रिकॉर्डिंग प्लस जो क्या कहते हैं आज वाली आज अपलोड हो जाएगी, प्लस फिर तो टेस्ट। हो सकता है कल टेस्ट भी हो जाए, ये हो सकता है हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें। क्लासरूम पर टेस्ट है, रिटर्न एमसीक्यूज का पहला दिया हुआ। ठीक है, बाकी ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। अच्छा, आपने सिलेबस किया हुआ है जी? हाँ, सिलेबस हुआ, सिलेबस नहीं है आपके पास? नहीं, जो हमारे पास सीआईए का सिलेबस जो हमारे पास होता है, वो लिमिट्स की हो ना? सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो हमारे पास जो ओ लेवल्स का 5070 का सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है, वो सिलेबस आपके पास अवेलेबल है? अगर नहीं है तो ड्राइव में जाओ, ड्राइव में सिलेबस आपका जो ओ लेवल्स का है ना वो मेंशन, उसका पीडीएफ फॉर्म मेंशन है। चलिए ठीक है, उसमें जाके गो थ्रू करें, जितने भी टॉपिक्स क्लासिफिकेशन के सारे कवर हो गए। आप सबने उसके जाके टॉपिकल्स खुद भी करने, इंशाल्लाह से टॉपिकल्स मैं भी फाइंड करके कराती हूँ आपके पास। अगर कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, बाकी कल सेल का चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये मैंने एक चीज मेंशन कर दी थी कि ये क्लासें टिल अगस्त, टिल जो है ना जुलाई पूरा जो है ना फ्री चलेंगी, अगस्त से इसकी चार्ज की जाएगी, और अगस्त से जो है फिर इसका बैच भी स्टार्ट हो जाएगा फ्री क्लास का। सितंबर में फ्री क्लास जो फिर इसकी जो है ना पेड क्लास स्टार्ट होंगी, यही बैच कंटिन्यू मजीद होता जाएगा। ठीक है बच्चियों, आज से किसी क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ नहीं आई हो? ओके, so I'm ending the meeting right now. We will start the new chapter tomorrow. Okay, Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz.